नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 में जो है राजनीति के बारे में पढ़ रहे थे, लोकतंत्र के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अब तक 3 अध्याय इसके कंप्लीट कर चुके हैं और अब नेक्स्ट अध्याय है कानूनों की समझ। अब हमें कानूनों के बारे में जानकारी अर्जित करनी। अब देखो, कानूनों की समझ के अंदर ये बताया कि आप लोगों को सभी को पता है कि एक मताधिकार के लिए क्या उम्र होती है, शादी के लिए क्या उम्र होती है और संपत्ति के बंटवारे के लिए किस तरीके के कानूनों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपको ये भी जानकारी होगी कि इनका निर्माण कहाँ होता है। इनका कानूनों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय संसद के द्वारा किया जाता है। कानून का निर्माण संसद कौन करती है? संसद करती है। किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा किया जाता है। भारतीय संसद कानूनों का निर्माण करती है और नागरिक होने के लिए आपको ये जानकारी होनी चाहिए कानूनों से संबंधित कि ये जो कानून है किस तरीके से इनको निर्मित किया जाता है और किस तरीके से लोगों पे लागू किए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या कानून सब पर लागू होते हैं, इसकी जानकारी भी होना आवश्यक है। जो बिंदु हमारा क्या कानून सब पर लागू होते हैं। अब हमें इसकी जानकारी अर्जित करनी है कि क्या कानून सब पर लागू होते हैं। कुछ इस तरीके से समझाया गया है कानूनों के बारे में कि कोई व्यक्ति है, कोई सरकारी अधिकारी है, उसका जो लड़का है किसी ऐसे कानून उसके द्वारा तोड़ दिया गया है, कोई ऐसा उल्लंघन कर दिया गया है, तो उसको क्या कर दिया जाता है कि जब उसको सजा दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा जब उसे सजा दी जाती है तो उससे लड़के को उसके द्वारा क्या कर दिया जाता है? भगा दिया जाता है अपने लड़के को। तो ये सीधी सी बात है कि उसके द्वारा क्या किया गया है? कानून का उल्लंघन किया गया है। तो ऐसा अगर उसके द्वारा किया गया है, कानून का उल्लंघन किया गया है, तो सजा का पात्र, दोनों ही सजा के वो पात्र हो गए, क्योंकि अपराधी को भगाने की उसके द्वारा क्या की गई? मदद की गई है। तो वो व्यक्ति भी एक अपराधी का साथ देने का एक दोषी हो जाता है। ठीक है। अब स्वतंत्र भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय हमारे यहाँ पे सत्ता के मनमाने इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मतलब हम जब स्वतंत्र हुए थे तो ये नहीं कि सत्ता का कोई भी क्या कर ले, दुरुपयोग करे, उसका कोई भी इस्तेमाल कर ले, ऐसा नहीं हो। इस पे हमारे यहाँ पे क्या किया गया कि कानून पर आधारित शासन की स्थापना के लिए क्या किया गया कि कानून सत्ता का, लिखिए देता हूं मैं, कि कानून सत्ता के गलत प्रयोग को रोकने के लिए, यानी सत्ता के गलत प्रयोग को रोकने के लिए किसकी आवश्यकता महसूस हुई हमें? यानी कानून बनाने की आवश्यकता रही। मतलब हमें इस तरीके की आवश्यकता हुई कि सत्ता के गलत प्रयोग को रोकने के लिए, सत्ता का दुरुपयोग करेंगे जो धन्ना सेठ है, जो अधिकारी लोग है, वो क्या करेंगे? सत्ता का गलत प्रयोग करेंगे। तो उस जगह क्या बनाया गया? कानून बनाने की आवश्यकता महसूस हुई और कानूनों के माध्यम से इसी शासन सत्ता को सही तरीके से क्या किया जा सकता है? संचालित किया जा सकता है। और स्वतंत्र भारत में सभी लोग, यानी जब भारत क्या हुआ? स्वतंत्र भारत में सभी के लिए क्या किया गया? स्वतंत्र भारत में सभी के लिए कानून की दृष्टि में सभी के लिए कानून एक समान बनाए गए। मतलब स्वतंत्र भारत में सभी के लिए कानून एक समान बनाए गए।
जिससे क्या हो, कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान हो, किसी तरीके का किसी के साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऐसा इस अध्याय के माध्यम से बताया गया है। अब दूसरी चीज है कि जैसे कानून जो कि धर्म, लिंग, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर लोगों के बीच में किसी तरीके का क्या नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं हो, तो उस दृष्टि से हम क्या एक समान है, अन्यथा एक समान नहीं है। तो धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे स्त्री पुरुष में भेदभाव किया जाता है ना, लड़के लड़कियों में भेदभाव किया जाता है, धर्म के आधार पे भेदभाव किया जाता है, या जाति के आधार पे जो बहुसंख्यक जातियां हैं वो जो निम्न जातियां उनसे क्या करती है, घृणा करती है। तो ऐसा नहीं हो और सभी कानून की नजर में क्या हो, एक समान होने चाहिए, ठीक है। और कानून व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है, कानून क्या है, व्यक्ति के लिए आवश्यक है, और कानून से ही व्यक्ति का क्या किया जा सकता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण किया जा सकता है, जो कानून का सही तरीके से पालन करे, ठीक है। और चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे सरकारी हो, चाहे धन्ना सेठ हो, या चाहे अधिकारी वर्ग का व्यक्ति हो, सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में क्या है, समान है। सभी व्यक्तियों को कानून की दृष्टि में क्या समझा गया है, समान समझा गया है, किसी तरीके का उनके साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज, एक निश्चित सजा, मतलब किसी के द्वारा जो अपराध किया गया है, चाहे वो अमीर व्यक्ति ने किया हो चाहे गरीब व्यक्ति ने किया हो, उस अपराध के लिए एक समान सजा होनी चाहिए। गरीब को कठोर सजा दे, अमीर को कम सजा दे, ऐसा नहीं हो। सभी व्यक्ति क्या है, चाहे वो भारत का राष्ट्रपति हो या न्यायाधीश हो, अगर उसने कानून का उल्लंघन किया है तो उसके लिए सजा भी क्या है, समान है। और जिस तरीके की जो धाराएं उस कानून के अंदर इस्तेमाल होती है वो सभी के लिए एक समान होनी चाहिए, ठीक है। तो सजा का भी क्या किया गया, इसमें निश्चित किया गया है, सजा को भी क्या किया गया, निश्चित किया गया। अब प्राचीन भारत में स्थानीय कानून थे। प्राचीन भारत में कैसे कानून थे, प्राचीन भारत में स्थानीय कानून थे। यानी प्राचीन भारत के अंदर जो कानून बनाए गए वो कैसे बनाए गए थे, स्थानीय कानून। लोगों ने अपने अनुसार अपने लिए कानून स्थापित कर दिए, और ये स्थानीय कानूनी क्या होते थे, उस समय लागू किए जाते थे, जो सभी को इनका क्या करना पड़ता था, फॉलो करना पड़ता था, सभी को मानना होता था, और उसके लिए एक समान सी सजाएं उस समय लागू की गई थी। अब उस समय क्या था, औपनिवेशिक काल था। औपनिवेशिक काल में कहते कि अंग्रेजों ने कानून बनाए, वो किया नहीं, हमारे प्राचीन समय से इसी परंपरा चली आ रही थी, ऐसे कानून वगैरह बनाए गए। अब देखो, जाति के आधार पर सजा देने का प्रावधान, जो कि ये पहले इस तरीके का प्रचलन था, वो धीरे धीरे क्या हो गया, अब खत्म होने लगा। यानी जो भेदभाव है उस भेदभाव को क्या कर दिया गया, अब समाप्त कर दिया गया। जो जाति आधार पे क्या दी जाती थी, सजाएं दी जाती थी, वो सजा का प्रावधान भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। अब कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। ऐसा बताया जाता है कि भारत में क्या की, कानून के शासन की शुरुआत कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेजों ने की। कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेजों के द्वारा की गई, ऐसा बताया जाता है। अगर ऐसा है तो इसके बारे में और अध्ययन करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे भारत के अंदर कानून के शासन के औपनिवेशिक कानून कैसे होते थे। उस समय हमारे यहाँ पे थे, अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों का जो शासन था उनके कानून कैसे थे, औपनिवेशिक कानून मनमाने, कैसे थे, मनमाने कानून थे। इसमें सजा भी अलग अलग थी। भारतीयों के लिए सजा का प्रावधान अलग था, अंग्रेजों के लिए सजा का प्रावधान अलग था। इस तरीके से इसमें क्या दी जाती थी, सजाएं दी जाती थी, एक समान सजा नहीं थी।
ठीक है, ऐसा बताया जाता है। और दूसरा चीज कि उसी समय में ये चीज भी लागू कर दी गई थी कि क्या है कि 1870 के अंदर राजद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन के मनमाने की मिसाल भी बताई जाती है। मनमाने कानूनों की जो मिसाल है 1870 का राजद्रोह कानून, ये अंग्रेजी शासन के मनमाने कानून की मिसाल, इसको मिसाल दी गई। यानी अंग्रेज सरकार अपनी मनमर्जी के कानून क्या भारतीयों पे थोप दिया करते थे, अपनी इच्छा से कानून उन पे लागू कर दिया करते। यानी राजद्रोह की परिभाषा मतलब ऐसे बताया गया है कि राजद्रोह की परिभाषा ये बताई गई है कि भारतीयों के द्वारा क्या किया गया कि कानूनों का उल्लंघन किया गया, उन्होंने राजद्रोह किया तो उस पर ये सजाएं लागू की जाएगी। इस तरीके के प्रावधान लागू किए। अब मनमर्जी का कानून था रॉलेट एक्ट जो 1919 के अंदर भारतीयों पे लादा गया था। क्या था उसका कोई औचित्य नहीं था। बोले कि जो अंग्रेज सरकार के खिलाफ बोलेगा, अब हक के लिए भी नहीं बोलेंगे तो फिर किसके लिए बोलेंगे। तो जो अंग्रेजों के द्वारा रॉलेट एक्ट जो भारतीयों पे लागू किया गया था उसमें ये प्रावधान किया गया था कि जो भी अंग्रेज सरकार के खिलाफ बोलेगा, शासन व्यवस्था के खिलाफ जो बोलेगा उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाएगी, उसके विरुद्ध राजद्रोह का मुकदमा दायर किया जाएगा। और इस रॉलेट एक्ट के अंदर जो अधिकारी तय किए गए थे वो अंग्रेजों को इसमें रखा गया था। तो अंग्रेजों के लिए अलग कानून थे, भारतीयों के लिए ऐसे अलग कानून लागू किए गए। इस तरीके की प्रक्रिया उस समय चल रही। और ऐसा बताया जाता है कि कानून के शासन के विकास क्रम में यहाँ के लोग अपना योगदान दे रहे थे। यानी लोगों के जब इस तरह के मनमाने कानून अंग्रेज लागू कर रहे थे तो लोगों के अंदर कैसी भाव उत्पन्न हुए, राष्ट्रीयवादी लोगों ने कानून निर्माण में महती भूमिका अदा की। यानी राष्ट्रीयवादी जो लोग हैं उन लोगों ने क्या किया, राष्ट्रवादी लोगों ने कानून निर्माण में महती भूमिका अदा की। यानी उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था क्योंकि इन राष्ट्रवादी लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों की खिलाफत की। राष्ट्रीयता की भाव उत्पन्न बोले तुम्हारे से मनमाने कानून हम पे लागू क्यों होते, तुम पे लागू क्यों नहीं होते। तो इस वजह से फिर धीरे धीरे कानून की प्रक्रिया की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। और जो कानून का जो विकास क्रम है उस विकास क्रम के अंदर भारतीय भी पीछे नहीं रहे थे, भारतीयों का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा था। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से अब ऐसे बताया कि जो कानून है संविधान को स्वीकृति मिलने के बाद धीरे धीरे यहाँ पे संविधान को स्वीकृति मिल जाती है। और ये एक ऐसे दस्तावेज तैयार किए जाते हैं, संविधान के अंदर ऐसे दस्तावेज की आधारशिला वहां रखी जाती है। इस तरीके के दस्तावेज तैयार किए जाते हैं और उन दस्तावेजों के अंदर ये बात आप पहले भी पढ़ चुके हैं, कई पुस्तकों के अंदर ये बात है कि जो कानून बनाए गए हैं, जैसे नए नए जो कानून जो बनाए जाएंगे वो कैसे बनाए जाएंगे कि जिसमें लिंग भेद नहीं होना चाहिए, किसी के साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए, मुताबिक बेटे बेटियों और उनकी माँ तीनों को किसमें हक दिया गया है, संपत्ति के अंदर हक दिया गया। ये कानून तो सभी को जानकारी में ही है कि भाई कि जो पिता की जो संपत्ति है उसके अंदर किसका हक होता है, उसके बेटे बेटियों का भी क्या होता है, बराबर का हक होता है। इस तरीके की बातें कानून के शासन के अंदर बताई गई है। तो ऐसी ऐसी बातें बताई। अब जो है नए जो ऐसे के लिए क्या है, अब सरकार का ये कानून के तहत ये भी उत्तरदायित्व होता है कि प्रदूषण नियंत्रण पे कानून बनाए, कानून बनाती है सरकार, और रोजगार मुहैया कराने के लिए कानून बनाए। इस तरीके के बिल या ऐसे दस्तावेज संविधान के अंदर या संसद के अंदर प्रस्तुत किए जाए जिससे लोगों को क्या मिले, उनको जल्दी से रोजगार की प्राप्ति हो, या फिर उनके लिए इस तरीके के प्रदूषण और ऐसे नए का कानून लागू किए जाए जिससे लोगों का ज्यादा से ज्यादा हित समाहित हो और जिससे उनका आर्थिक सामाजिक राजनीतिक विकास होना चाहिए। अब देखते हैं नए कानून किस तरह बनते हैं, नए कानूनों के बारे में हम चर्चा करते हैं। नए कानून के निर्माण के अंदर कैसी भूमिका होती है, नए कानून के बारे में।
नए कानून कैसे बनते हैं। अब देखो नए कानून है, कानून बनाने में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका। कानून निर्माण संसद की क्या होती है भूमिका, महत्वपूर्ण होती है। यानी कानून निर्माण के अंदर जो भूमिका है संसद की वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यानी संसद ही क्या करती है, कानून बनाती है। अब जो कानून बना रहे हैं, जैसे कि घरेलू हिंसा का इसमें मुद्दा आ सकता है कि किस तरीके से एक पुरुष के द्वारा एक लाचार स्त्री पे क्या किए जाते हैं, अत्याचार किए जाते हैं। तो एक पुरुष अपनी पत्नी पे जो अत्याचार किया जा रहा है तो किसके दायरे के अंदर जाएगा, कैसा कानून होगा, वो घरेलू हिंसा का उस पर कानून लागू होता है। तो इस तरह से घरेलू हिंसा की रोकथाम पर कानून बनाए गए, ठीक है। और घरेलू हिंसा का जो प्रश्न है ये संसद के अंदर उठा तो बोले कि इसमें भी क्या होना चाहिए, कानून होना चाहिए। इस तरीके के कानूनों का निर्माण किया जाता है। तो नए कानूनों का निर्माण की जो प्रक्रिया है वो इस तरीके की होती है। और दूसरी चीज कि जो नए जो कानून है उन कानूनों के अंदर ये चीज भी बताई गई है कि जिस तरीके से नागरिकों की भूमिका बनाने में कितनी है, यानी इन कानूनों को कारगर यानी सिद्ध करने के अंदर नागरिकों की भूमिका किस तरीके से, नागरिकों का सहयोग किस तरीके से प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखो टेलीविजन, रिपोर्टरों, अखबारों इत्यादि के माध्यम से ये जानकारी हमें प्राप्त होती है, जिसके माध्यम से ये जानकारी प्राप्त होती है कि आज ये नया कानून बना, आज वो कानून बना है, तो इनके माध्यम से हमें जानकारियां प्राप्त होती है। संचार माध्यमों के जरिए संसद का काम ठोस और पारदर्शी तरीके में जनता के सामने आए। तो इनकी टेलीविजन, अखबार और मीडिया की बहुत ही अहम भूमिका होती है। इस तरीके के कानून संज्ञान के अंदर आते हैं संसद के, और संसद क्या करती है, ऐसे कानूनों का निर्माण करती है। तो इस तरीके से कानूनों का निर्माण होता है। अब इसका जो नेक्स्ट जो बिंदु है वो है अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून। इसका हम अध्ययन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। धन्यवाद।